समझना चाहता हूं। नहीं राजीव जी, डरो मत का विरोध करने का मतलब तो ये होता है कि डरो, मतलब डरना कहना सभापति का या किसी का कहना ये तो बिल्कुल अनुचित है। देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही ये तो बिल्कुल सही बात है। संसद की परिभाषा पूरी नहीं होती अगर माननीय राष्ट्रपति वहां नहीं होता, और राष्ट्रीय, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो एक प्रकार की संसद की डेफिनेशन का पार्ट है, और द्रौपदी मुर्मू जी का वहां न होना क्योंकि वो हमारी सिरमौर हैं। प्रधानमंत्री भी जो काम करते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से करते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से होते हैं। तो वो हमारा प्रतीक है, हमारा अभिमान है, हमारा अहंकार है। उनको अगर आपने इससे संसद उससे पूरा बाहर किया तो एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज का अपमान हुआ। खैर, दूसरा, आप ये देखिए, जो सदस्यों को वहां पे संविधान की प्रति दी गई, उस प्रति में जो शब्द है हमारे देश के सेकुलरिज्म का और सोशलिज्म का, उसका उल्लेख नहीं किया गया। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने ओरिजिनल संविधान इन लोगों के हाथ में दिया। ओरिजिनल संविधान देने की आपको कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि जब अमेंडमेंट्स हो गए तो आज जो संविधान लागू है वो है। और जब इसको आप, इसका मतलब यह है आप समाजवाद को देश की परिभाषा से निकालना चाहते हैं। अगर आप समाजवाद को देश की परिभाषा से निकालना चाहते हैं, इसका मतलब यह है आप पूंजीवाद को स्थापित करना चाहते हैं। आप अडानी और जो ये आरोप लग रहे हैं कि देश के 2% लोगों को देश की सारी संपत्ति सौंप रहे हैं और 98% लोगों को गरीब बना रहे हैं, इसीलिए क्या आपने समाजवाद को इस संविधान की परिभाषा से हटाया? देखिए ये, और एक राहुल गांधी ने आज एक बहुत अच्छी बात राजीव जी और कही। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पिछले 60 साल के अगर आप इतिहास देखें, सत्ता का विकेंद्रीकरण करके उसको जनता को सौंपा गया था, और पिछले 9 साल में सत्ता को, शक्ति को जनता से वापस लेके सरकार को सौंपा गया है। एक प्रकार का केंद्रीकरण हुआ है, एक प्रकार का सेंट्रलाइजेशन हुआ। अब महिला पिक पे आइए। ये चाहते थे, मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष ये चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि सपा और बसपा और आरजेडी ऐसी पार्टियां हैं जो कि रिजर्वेशन की बात करेंगे। वो चाहता था कि इंडिया अलायंस दो फाड़ हो जाए। हुआ उल्टा। आज की अगर आप बहस देखें, अनुप्रिया पटेल ने भी कहा कि हां ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए क्योंकि वो ओबीसी को रिप्रेजेंट करती हैं। उमा भारती ने खुलेआम कहा कि ये रिजर्वेशन हमें स्वीकार नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो जहां वो इंडिया अलायंस में दो फाड़ कराना चाहते थे, एनडीए अलायंस में दो फाड़ हो गई। और देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है राजीव जी, ऐतिहासिक दिन है, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और ये आरक्षण मिलना एक देश के लिए शुभ संकेत है। भारत पूरे विश्व में एक पहला कदम उठा रहा है, लेकिन इसको तुरंत इंप्लीमेंट होना चाहिए। जो सोनिया जी ने कहा, जो राहुल गांधी ने कहा, बाकी विपक्षी दलों ने कहा, तो एक तरफ वो दल है जो कहता है कि ओबीसी को, माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और ये तुरंत इंप्लीमेंट होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो सत्ता पक्ष है जो कहता है कि नहीं, हम ओबीसी को, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। और ये 15-20 साल तक भी अगर इंप्लीमेंट ना हो पाया, क्योंकि मायावती ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये कोई वो नहीं है कि 6-7 साल में इंप्लीमेंट हो जाएगा, हो सकता है 15 साल इंप्लीमेंट ना हो, क्योंकि ये इसमें एक कंडीशन है कि जब भी ये 5 साल के बाद इसका रोटेशन होगा सीटों का, उसके पहले फिर डिलिमिटेशन की आवश्यकता होगी। तो एक प्रकार से महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, ओबीसी के साथ धोखा हुआ है, माइनॉरिटीज के साथ धोखा हुआ है, और एक प्रकार से महिला आरक्षण का माहौल बना दिया है। अगर 2024 के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में बिना परिसीमन के इसी परिस्थिति में लॉटरी के अनुसार भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दिया जाए तो एक शुभ संकेत होगा, वरना यह समझा जाएगा कि सत्ता पक्ष केवल एक जुमला दे रहा है और इसको इंप्लीमेंट करने का उसका कोई मंतव्य नहीं है। This is quite a nice building. Nice peacocks. Nice peacock feathers on the ground. Nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community. And it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other.
सुन रहे थे स्वामी जी, क्या कहेंगे? डरो मत से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, ओबीसी तक, तमाम मुद्दे और उसके अलावा कास्ट सेंसस तक सब कुछ यहाँ याद दिलाते हुए बताते हुए राहुल गांधी और कह रहे हैं कि हम तो इसके पक्ष में हैं, इस आरक्षण के पक्ष में हैं और आप आज से अभी से लागू कीजिए और वो मत बताइए कि परिसीमन के बाद होगा, डिलिमिटेशन के बाद इस आरक्षण को हम लागू करेंगे। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, वैसे देखिए मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, राजनीति में विश्लेषक जरूर हूं, लेकिन अगर मैं बीजेपी का, एनडीए का या मोदी जी का एडवाइजर होता तो मैं उनको ये राय देता कि चलिए जो गलती हो गई, जो चक्रव्यूह आपने रचा उसमें आप फंस गए, इससे निकलने का एक बहुत अच्छा तरीका है और वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। अगर कल मोदी जी अनाउंस कर दें कि मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा हूं और एक महिला को प्रधानमंत्री बना रहा हूं, तो मेरे ख्याल से ये मास्टर स्ट्रोक उनका हो सकता है। देश की 140 करोड़ जनता राहत की सांस लेगी। विदेश में जो हमारी विदेश नीति पूरी फेल हो गई है, कनाडा से हमारा पंगा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पंगा हो रहा है, अमेरिका से पंगा हो रहा है, रूस और चीन से पंगा हो रहा है, चीन घुसता चला रहा है, उनको हम झूला झुला रहे हैं, और जो बेचारा अपने देश से हमारे यहाँ एक अतिथि की तरह आया था वो 1.5 दिन अपने होटल के अंदर बंद रहा, टर्की जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष के तलाशी ले ली गई। तो जो मेरे को ऐसा लगता है कि ये नारी शक्ति का सम्मान भी होगा और देश को एक बहुत अच्छा मैसेज भी चला जाएगा अगर अगले 8 महीने के लिए किसी महिला को, किसी नारी को प्रधानमंत्री पद सौंपकर मोदी जी गुजरात वापस चले जाएं, देश राहत की सांस महसूस करेगा। देखिए ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति पूरी की पूरी रणनीति उन्होंने बनाई है, जो कि मुश्किल क्या हो गई है बीजेपी के साथ, जितनी भी वो रणनीति बना रहे हैं वो सारी की सारी मोदी जी अकेले बना रहे हैं। देखिए एक चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही थी और ये बिल्कुल फलीभूत होती है। चाणक्य ने कहा था वो राज्य ही हमेशा सुखी रह सकता है, समृद्ध रह सकता है जहां मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। अगर राजीव जी आपके मातहत की हिम्मत ना हो आपको राय दे सकें और आपको अपनी बात न कह सकें और केवल अपना निर्णय आप थोपेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सुखी नहीं होगी। आपको नीचे के लोगों के कम्युनिकेशन और काइजन सिस्टम जो जापान का कहता है, और जापानीज इसीलिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपने जो मातहत हैं उनकी बात को सुनते हैं, उनको इनाम देते हैं अगर वो अच्छी राय देते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल मोदी जी ने चूज की है, वो इकोनॉमिक्स भी खुद डिसाइड करते हैं, तालाबंदी भी डिसाइड करते हैं, जीएसटी भी डिसाइड करते हैं, सब कुछ अडानी को दे देते हैं, सारा पीएसयूज कंपनीज अडानी को दे देते हैं। और ये जो पूंजीवाद, जो समाजवाद को और धर्मनिरपेक्षता को हटाया गया है, ये एक प्रकार का क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। और जिस भी व्यक्ति ने इस पे किया है उसका अनुमोदन किया है, मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्वतः संज्ञान लेके उस आदमी को दंडित करना चाहिए जिसने संविधान के साथ छेड़खानी की है और बिना संशोधन के वो शब्दों को निकाला है जो हमारे संविधान की मूल भावना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, आपको क्या लगता है, ये कहीं ना कहीं फंस गई है मोदी सरकार, बीजेपी यहाँ इस बिल को लाकर, और एक मास्टर स्ट्रोक जिसको बताने की कोशिश बीजेपी के नेताओं ने आज पूरे अपने अपने भाषण में और मोदी जी को सामने रखते हुए इस बात को कहने की कोशिश, जताने की कोशिश की कि, और जैसा आप अपने पहले वक्तव्य में कह रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए ये अभी हवा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं